याद करा दिया कीजिए, हाँ मुझे नहीं याद नहीं रहता। अब चलिए, अब हमने बहुत बेसिक समझ लिया है और अब हम उसे अप्लाई करेंगे एक कुंडली पर। तो हमें क्लियर होगा कि जो हमने समझा वो हमें कितना क्लियर। ये लगना हो गया हमारा, हमेशा यही लगना होगा। इसे हम और कहीं नहीं करेंगे, ये लगना है, ठीक है। ये हमेशा फर्स्ट हाउस, ये सेवंथ हाउस, ये टेंथ हाउस, ये ट्वेल्थ हाउस, ये ऐसे ही रहेंगे। अब मैम स्क्रीन सीधी नहीं आ रही है मेरे को। रेडी आ रही है? हाँ, पास सीधा नहीं है, चलिए ठीक है, मैं कर लेती हूँ। ये देखो, नहीं तो मैं तुम्हारे देखो, मेरे इधर से एक तो मिनट। सीढ़ी है, भले मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता है। नहीं नहीं, नहीं ठीक नहीं, है कोई ऐसे। नहीं। अब देखो, हमने एक कुंडली बना दी, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, मोटा मोटा समझा रही हूँ। ये लगना हो गया। अब सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, लग्न कौन सा लग्न है इसका? 8 नंबर है लग्न में लिखा हुआ, जी। तो इट मीन्स आठ जी। नंबर का लग्न हो गया। अब 8 नंबर क्या राशि हुई? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, गुड। तो ये ठीक। व्यक्ति कौन से लगन में पैदाइश हो गई इसकी? स्कॉर्पियो लगन, वृश्चिक लगन का व्यक्ति है ये, ठीक है। दूसरी चीज सीखेंगे, राशि। राशि वो होती है जहां चंद्रमा बैठा है। ये दो चीज आपको हर व्यक्ति को बतानी होंगी जब आप किसी व्यक्ति की कुंडली देखेंगे। सबसे पहले आप ये बोलेंगे, आप वृश्चिक लगन के व्यक्ति हैं और आपकी राशि, चंद्रमा ढूंढो कहाँ है? 3 नंबर पे मैम। 3 नंबर पे नाइन्थ है। हाउस पे। ग्रह से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, बस ये देखो जी। 3 नंबर पे चंद्रमा बैठा है, हाउस से कोई मतलब नहीं है। इट मीन जी। चंद्रमा की राशि 3 नंबर की हो गई। तो चंद्रमा 3 नंबर पर बैठा है, तो 3 नंबर को हम क्या बोलते हैं? मिथुन। 3 नंबर होता है मिथुन। मिथुन। मिथुन, इट मीन्स इस व्यक्ति की राशि हो गई मिथुन। मिथुन। तो अब जब ये हम इसके चंद्र बचपन का राशि हो नाम गई। रखेंगे, या इसके बचपन का नाम हमें कोई कहेगा कि मैम इसको क्या नाम रखूं, तो हम मिथुन राशि के नाम के जो अल्फाबेट्स होते हैं उन पर इसका बचपन जी। का नाम रखेंगे। ऐसे निकाली जाती है। लग्ना मीन्स जहां से कुंडली बननी, फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर होगा दैट इज द लग्ना। और जहां चंद्रमा बैठा होगा, समटाइम चंद्रमा यहीं पर बैठा होगा, तो सपोज यहीं पर चंद्रमा होता, तो इट मीन्स लग्ना भी वृश्चिक होता और राशि भी वृश्चिक हो जाती। क्लियर? ठीक है। कोई नहीं। अब आप अपना इसको अपना चंद्र बताइए राशि अपनी अपनी बोलते हैं। कुंडली देखकर कि आपका लग्न कौन है और आपकी आपका राशि कौन सा है। हर व्यक्ति की ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए, एक उसका लग्न, एक उसकी राशि। ऑलवेज आपको ये दो चीज पता होनी चाहिए। इस व्यक्ति का हमें पता लग गया, चंद्रमा जिस नंबर पर बैठा होगा वो उसकी राशि होती है, और जिस नंबर से फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा होगा वो उसका लग्न होता है। अब जैसे अब इस वाले कुंडली में आप मुझे बताओ, चलो नेहा बताएगी, फोर्थ हाउस जी। में कौन सा नंबर है, कौन सा ग्रह है, मतलब कौन सी राशि है और फोर्थ कौन सा हाउस। ग्रह? हाँ, 11 नंबर है, 11 नंबर से हुआ कुंभ राशि। वेरी गुड। और शुक्र है इसमें ग्रह। ग्रह, वेरी गुड। अब आप बताओ अमित, इनका नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में कौन हाँ। सी राशि है और कौन सा ग्रह है? चंद्र चंद्र राशि चंद्र ग्रह है। नहीं, और नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस, ये ना यार, 2 3 4 5 6 7 8, अरे सूर्य है, सॉरी। हम्म। हाँ, नाइन्थ हाउस में पहले तो हम 4 नंबर सूर्य। बताएंगे। कौन सी हाँ, हो गई? चांद्र और चंद्रमा, सूर्य। अर्थात चंद्र। कर्क राशि हो गई चंद्रमा की। हाँ। हाँ, और कौन से ग्रह हैं? सूर्य। सूर्य सूर्य। और केतु। सूर्य और केतु। केतु, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा नेहा, अब आप बताओ मुझे इसके थर्ड हाउस में। हो जाता है बार बार। स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है?
हाँ मैम। थर्ड हाँ, हाउस में, थर्ड हाउस में तो 11 नंबर मैम वही सेम है ना, नहीं नहीं, तो थर्ड हाउस 10 पे मकर है बच्चे। राशि। अच्छा हाँ सॉरी। जी मैम। हाँ। राहु बैठा हुआ है, 10 नंबर हुआ मकर राशि, मकर और राशि ग्रह और में है राहु राहु। प्लैनेट बैठा है। गुड। जी इतना क्लियर हो गया। चलिए अमित, आप बताइए इनके फिफ्थ हाउस में क्या प्लैनेट है और क्या है। 12वां राशि है, बुध प्लैनेट है। हाँ, और 12वां राशि कौन सा हुआ। 12वां राशि हुआ मीन, पाइसेस। मीन। वेरी गुड। चलिए एक कुंडली और बनाते हैं, एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। इतना बेसिक है, ये पढ़ना आना चाहिए। उसमें हाउस में और राशि में कंफ्यूज नहीं होना है बस। ये नहीं बनाती, इजी हो जाएगी फिर। ले आते लगा दो, फोन लेके। 2 3 4 5 6 7 8, एक रह गया, शुक्र, वीनस। ठीक है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले मुझे लगना बताइए। मैम ये शनि है, नहीं, लगना मकर शनि नहीं। राशि। मकर राशि का ना, लगना के लिए 10 नंबर देखेंगे। तो कैप्रिकॉन या मकर जी राशि का इनका लगना जी हो गया, मैम। है ना। अब मुझे जी बताइए इनकी राशि। शनि। ये है ना, आई थिंक मून ये लिखा है मैंने। अच्छा। तो 7वां। राशि हम हमेशा मून से देखेंगे ना, धनु। चंद्रमा से। हाँ, तो सात धनु। नंबर पर है, तो कौन सी राशि होगी। धनु। 7 नंबर की नहीं, होगी सात तुला नंबर राशि। तुला राशि। तुला 7 राशि। नंबर में होती है तुला राशि। जी चंद्रमा 7 पर है ना। जी देखिए अमित, पहले चेक करिए फिर आगे चलता। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, मैंने अपनी हैंड राइटिंग नहीं पहचान पाया मैं एक्चुअली। कोई बात 9 नहीं। 7 जैसा लिखा हुआ हाँ, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, राशि तुला हो गई, इट मीन्स इनकी राशि तुला है और लगना मकर हो गया, इतना हमें क्लियर है। था। अब इसमें ये बताइए, चलिए नेहा आप मुझे बताइए इनका 10th हाउस। 10th हाउस में कौन सा राशि है और कौन से ग्रह है। मैम 7 नंबर की राशि है, मीन्स तुला राशि, मून है, और मरकरी मैम मतलब। दूसरा मरकरी। मरकरी। हाँ, जी मरकरी है। ठीक ठीक ठीक, है ना। जी मैम। हाँ अमित, आप बताइए इनका 6th हाउस। 3 नंबर की राशि है और केतु ग्रह है। 3 नंबर की राशि भी बताइए, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं बार 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 अच्छा बार याद सॉरी, नहीं होगी। मिथुन मिथुन हाँ, मिथुन। मिथुन राशि है। गुड। नेहा आप बताओ 2nd हाउस। सेकंड हाउस में मैम जुपिटर है और मंगल है, 11 नंबर से है इनकी कुंभ राशि इसमें। वेरी गुड। आप बताओ अमित, 12th हाउस। 12th हाउस इनका 9 है, सेजिटेरियस धनु। और उसमें जो ग्रह है राहु वो बैठे राहु है। हैं। राहु, वेरी गुड। अच्छा, 7th हाउस बताओ नेहा। जी मैम। मैम मेरे में नहीं दिख रहा है कि आपका स्क्रॉल आपके नाम का आ रहा है। अरे ये ना, मेरे एक्चुअली ये जूम वालों ने पता नहीं क्या किया है, हाँ। तुम्हारी लाइनें ना मुझे यहाँ बन जाती है मेरे पास। और मुझे दिखता नहीं तो मुझे एक्चुअली आगे पीछे करना पड़ता, उसमें लाइनें बन वो जाती हैं। लाइनें यहाँ आ जाती है। जी। कोई नहीं, ये जूम का है, चलो कोई नहीं, काम चलना चाहिए। हाँ, ये देखो सेवेंथ सेवन्थ हाउस में। हाउस हाँ, सेवन्थ हाँ हाउस 7th हाउस में है, 4 नंबर मीन्स चंद्र कर्क राशि और हम्म, वीनस।
वेरी गुड, शुक्रिया। शुक्र। आप बताओ अमित, इसमें फोर्थ हाउस। एक नंबर विच इज मेष की राशि है, और सूर्य और मरकरी बैठे हैं। वेरी गुड, इट मीन्स आप लोगों को क्लियर हो गया हाउसेस कहाँ पर है, राशि कौन सी है, कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। ठीक है, इतना आई थिंक आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसमें तो अब कोई जी कंफ्यूजिंग मैम। नहीं है। अब आप लोग अपने 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 चार्ट्स में भी देखकर बता सकते हैं कौन किस लगन में पैदा हुआ है और कौन सी उसकी अपनी अपनी राशि है, किसी का भी देख के बता सकते हैं। अब अगला स्टेप आता है इनमें कि जैसे अभी हमने एक कुंडली बनाई, आगे भेजिए। नो बोलो। हम्म, एक चीज और, एक चीज और, एक। अच्छा, कौन करो। नंबर ले लो उसका, हो गया। हाँ, ये सकते हैं। चलो ये देख लो। तो कल पूरी तो कुंडली करते बना दी है। अब इस कुंडली में लगना बता दो पहले। मैम 6 नंबर से लग्न होगा, मीन्स कन्या राशि का। कन्या राशि का लगन, गुड। और राशि? राशि चंद्रमा। 7 नंबर हुआ तुला राशि। तुला राशि, इट मीन्स ये जो चार्ट है, ये जिस भी व्यक्ति का होगा जी, उसकी लगन कन्या राशि का होगा। कन्या और राशि होगा। कन्या उसकी राशि, राशि तुला राशि है। हाँ, राशि जो होगी वो तुला राशि होगी। इट मीन्स जो तुला नाम राशि हम होगी। करण करेंगे वो तुला राशि का करेंगे। ठीक है, अब जी हमने ग्रह भी समझ लिए, हाउसेस हमें समझ में आ गए। अब क्या, यह एक चीज, अब आगे स्टेप चलते हैं। अब हमने ये जान लिया था कि इन सब जो जो नंबर हमारे लिखे हुए हैं, इट मीन 7, 8, 9, 10, प्लैनेट्स अलग हैं। हमने जो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी नंबर सॉरी। लिखे हैं, इन नंबरों के भी तो स्वामी होते हैं ना। जैसे ये जी एक है, ये मंगल है, मतलब जी मेष राशि है। इस मेष जी। राशि का मंगल बैठा कहाँ, इट मीन्स अब ये राशि तो यहाँ आ गई बेचारी। अब इसका जी स्वामी लॉर्ड कहाँ है, वो लॉर्ड ढूंढो। 12वें घर पे। 12वें घर में। तो अब आप कह सकते हो कि मेष राशि का जो लॉर्ड है वो कहाँ पर बैठा है, 12th हाउस में। 12वें घर पे। जी। क्लियर। अब ढूंढो दूसरी, वृषभ राशि। वृष राशि मतलब टॉरस का कहाँ बैठा हुआ है, सातवें में, दूसरे या सातवें। कहाँ बैठा हुआ है, सिक्स्थ हाँ, हाउस में। शुक्र ही है ना, वीनस यहाँ बैठा है। शुक्र ये रहे, हाँ। ये तो सिक्स्थ हाउस में है। 3 नंबर 6 हाउस। पे चलो। 3 नंबर मतलब मिथुन। मिथुन का बुध, बुध कहाँ बैठा हुआ है, ढूंढो। 9वें में, नहीं, 1, 2, 3, चौथे में। नहीं, 4th हाउस में। फोर्थ फोर्थ हाउस हाउस में। में। ऐसा आप सबके लिए निकाल सकते हो ना, पूरा, पूरे जी, चार्ट का। तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो राशि है इसका लॉर्ड कहाँ है। इट मींस जब ये लॉर्ड पीड़ित होगा तो यहाँ के रिजल्ट भी आएंगे, या ये ग्रह पीड़ित होगा तो लॉर्ड के रिजल्ट भी देगा। इट मींस मैं पीड़ित हूं तो मेरे घर भी परेशान होगा, मुझे अच्छी दृष्टि डालूंगा, पर मैं परेशान हूं तो जो मुझसे रिलेट करेगा वो सब परेशान होंगे। हमें केवल इतना जानना है। इट मींस अब जैसे अब 4 नंबर पे आ जाओ, चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ बैठा है 4 नंबर, कर्क राशि का सेकेंड हाउस में। 4 नंबर। हाँ। हाँ, सेकेंड हाउस में। अब जी 5 नंबर है ना, मतलब मैं अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ, सिंह राशि हो जाएगी वैसे ये, पर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। चलो, सिंह राशि, सिंह राशि का लॉर्ड कहाँ बैठा है, सिंह राशि सिंह का राशि लॉर्ड का, सिंह राशि का लॉर्ड कहाँ 5वें है? में। नहीं, पांच, फोर्थ, 1, 2, 3, 4। नहीं, सिंह राशि का जो लॉर्ड है वो 5th हाउस में बैठना चाहिए ना। 1, 2, 3, 4। 4th हाउस पे बैठा हुआ है। फोर्थ हाउस में बैठा है ना। 4th हाउस में बैठा हुआ है। जी। सिंह राशि का लॉर्ड 4th हाउस में मिलेगा हमें। चलो, 6 नंबर मतलब कन्या राशि ले लो। कन्या राशि का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है,
कन्या का थर्ड या सिक्स्थ में? हाँ, कन्या। नहीं मैम, थर्ड हाउस में। फोर्थ 8 नंबर। हाउस में, ये यहाँ बैठा है ना फोर्थ। कन्या राशि का कौन हुआ? बुध। बुध देखो, बुध, एक दो अच्छा तीन सॉरी सॉरी, चार, हाँ ठीक है। फोर्थ जी हाउस जी में। जी। जी जी। ठीक। 7 नंबर का आ जाओ। 7 नंबर मतलब तुला। तुला का लॉर्ड कौन होता है? हम्म, शुक्र। शुक्र कहाँ बैठे हैं? शुक्र। शुक्र इसमें वो बैठा बैठे हुआ हैं है, ये इधर सिक्स्थ में। सिक्स हाउस सिक्स्थ में। हाउस में। गुड। चलो 8 नंबर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लॉर्ड होते हैं मंगल। मंगल कहाँ बैठे हैं? मंगल बैठा है 12th हाउस बैठे में। हैं। 12th हाउस में। वेरी गुड। 9 नंबर धनु राशि। धनु राशि के लॉर्ड होते हैं गुरु। गुरु कहाँ बैठे हैं? जी, गुरु बैठा है 12th हाउस में। 12th हाउस में। वेरी गुड। चलो 10 नंबर। 10 नंबर मतलब मकर। मकर के लॉर्ड शनि। मकर, शनि कहाँ बैठे हैं? चलिए। ये तो लग्न में ही बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस। वेरी गुड। 11। 11 मतलब कुंभ। कुंभ के हो गए शनि। शनि कहाँ बैठे हैं? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। नाउ 12th मतलब मीन। मीन के गुरु। गुरु कहाँ बैठे हैं? गुरु बैठे हैं। गुरु बैठे 12th हाउस में। 12th हाउस। नाउ इतना आप क्लियर हो गया। अब आपको ये चीज आपको होमवर्क में करनी है अपनी अपनी कुंडली पे। आपको अपनी कुंडली जी जी। बनानी है। अपनी कुंडली में सब प्लेसेस करने हैं। आपको पहले लिखना है कौन सा लगना है, कौन सी राशि है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जी काम। उसके जी। बाद आपको सेम वन से कहीं भी हो सकता है भाई, कहीं भी। कोई मतलब नहीं है कहाँ पर होगा। आपका जहां पर भी वन लिखा है वहां से शुरू करो, मेष राशि से। सबसे पहले मेष राशि का लॉर्ड कौन सा है? मंगल। ढूंढो कहाँ है, वो लिख लो हाउस। फिर वृष राशि का लॉर्ड शुक्र कहाँ बैठा है वो लिखो। फिर मिथुन राशि का लॉर्ड कहाँ बैठा है वो लिखो। ऐसे आपको टिल मीन राशि तक लिख कर लाना है। जी मैम, ओके। ये फर्स्ट हम मतलब कि फर्स्ट हाउस से नहीं, वो स्टार्ट करना है, जहाँ पे 1 नंबर है वहां से स्टार्ट करना है। फर्स्ट हाउस से भी कर सकते हो, पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाओगे। 1 नंबर से रहोगे तो तुम्हें राशियां जल्दी याद हो जाएंगी। क्योंकि हम हमेशा ठीक है। कंटिन्यूस वे में याद करते हैं ना, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या। वो रट्टा मारने जी जी वाली आदत है। तो यहां से जी याद करोगे तो इजी वे में हो जाएगा। लगन से करो तो लगन से कर लो, कोई फर्क नहीं है। अब मैं 6 नंबर से भी शुरू करूंगी तो आएगा तो रिजल्ट वही ना। जी 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 क्योंकि हाउस तो वही रहेगा। हाउस नेवर चेंज जी। ना। अगर मैं यहाँ से शुरू करती सपोज 6 से, तो 6 का हम्म। मालिक होता बुध। कहाँ बैठा है? 4th हाउस में। 7 नंबर 4th का हाउस में। शुक्र कहाँ बैठा है? 6th हाउस में। रिमेन सेम ना। कहीं से भी कैलकुलेशन कर लीजिए। वो याद करने के लिए 1 हाउस से कर। ठीक है। ठीक है ना? इतना क्लियर जी हुआ। जी ये हम इसलिए जी याद करवाते हैं कि जब आप मुझसे पूछोगे सपोज मेरी नौकरी नहीं लग रही है, तो ये हाउस होता है हमारा कैरियर का। ये 3 नंबर है, इट मीन्स इसका मालिक बुध है। तो अब इसका मालिक बुध कहाँ बैठा है? यहाँ। तो मैं इस घर को भी देखूंगी, मैं इस घर को भी देखूंगी, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि बुध कहाँ बैठा है। इस घर को भी देखना है और 4th हाउस को भी देखना है। इसलिए उसका मालिक हमेशा उसके साथ जोड़ के चलो। कि कोई भी राशि है, उसका मालिक कहाँ बैठा है वो हमें पता होना चाहिए। 6 नंबर है तो इसका बुध कहाँ बैठा है मुझे पता है, 4th हाउस। तो अगर मुझे लगन के रिजल्ट देखना है तो मुझे 4th हाउस के भी देखने पड़ेंगे। क्लियर? इसलिए ये जी। वाली कैलकुलेशन याद होनी चाहिए। हमारा कोई भी राशि है, उसका लॉर्ड किस घर में बैठा है। मतलब एक कुंडली के अंदर एक ही राशि होगी, मतलब एक ही लग्न होगा, और उस हाँ लग्न का बिल्कुल। लॉर्ड कहाँ बैठा है वो हमें पता होना चाहिए। वो पता होना चाहिए राइट। एग्जैक्टली। अभी मैं हाँ। एज ऑफ नाउ अगर आप ऐसे करके पूछोगे तो बंदा हम्म, वाकई कंफ्यूज हो जाएगा। अगर मुझे ये हम्म। पता है कि एक लग्न का ही मेरे को उठा के देखना है और एक सिंगल राशि में देखना, तो इट विल बी इजी। एम आई राइट? नहीं अमित। हाँ देखो, हाँ। सपोज जैसे लग्न है, मुझे मेरे लग्न का घर तो पता है कि ये 6 नंबर है। छह हाँ। नंबर मतलब कन्या राशि हो गई। इसका लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है। हाँ। ठीक। अब ठीक अगर है। मुझे लग्न के रिजल्ट नहीं देखने हैं, मुझे धन के रिजल्ट देखने हैं, तो मुझे ये वाला भी आना चाहिए ना। तो फिर मैं यहाँ देखूंगी। तो 7 नंबर मतलब तुला राशि। तुला राशि का कहाँ बैठा है? शुक्र। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा सेकंड हाउस मतलब 7 नंबर का देवता 6 घर में बैठा है। इसलिए हर एक राशि का लॉर्ड जहां बैठा है वो हाउस मुझे पता होना चाहिए। ओके।
मतलब आप अभी इस घर में बेसिकली बैठे हो करना ना, ये है तो भले ही आप कि इस घर में कौन से बैठे हो, पर आपका अपना घर कहाँ है वो हमेशा याद रखना। आपको पता होना चाहिए, मान लो लक्ष्मी नगर में मेरा घर है, तो मैं हमेशा लक्ष्मी नगर को याद रखूंगी। मैं यहाँ हूँ, वहां तो हूँ ही, यहाँ तो मेरी आभा है ही, पर लक्ष्मी नगर मेरा मेन घर है। तो हर एक की जो राशि है, उसका हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है वो हमें याद रखना है। वो उस हाउस में बैठा है इस कुंडली के हिसाब से। हर कुंडली में बदल जाएगा। अब 7 नंबर की कुंडली होगी तो फिर बदल जाएंगे सारे। आप समझे? समझ गया। जी जहां मैं बैठी हूँ वहां, और जो मेरा मालिक है वो कहाँ बैठा है। मैं सर्वेंट हूँ, तो मेरा मालिक जहां बैठा है उस पर निगाह रखनी पड़ेगी मुझे। तो मालिक को हमेशा याद रखना है कि कोई राशि है, उसका मालिक कौन से घर में बैठा है। इतना बेसिक है बस। सबसे बेसिक है, पहले आपको 12 राशियां रट लेनी है। 9 ग्रह आपको रटे हुए हैं ही, और 12 भाव अभी मत रटो, केवल पता है 12 भाव होते हैं। 12 भाव किस किस के होते हैं वो हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। आपका फिलहाल होमवर्क है 12 राशियों के नाम रटने हैं। ए, 1 2 3 4 के हिसाब से, कि एक नंबर है तो झट से आपको पता होना चाहिए मेष राशि। मैंने जित सीधे से कहा 7 नंबर, अब झट से मुझे बोलो तुला राशि। 12 नंबर झट से मुझे बोलो मीन राशि। ऐसा याद। ओके। ठीक। शुरुआत में नहीं रट सकते तो सीक्वेंस में रट्टा मार लो, फिर उंगलियों पे गिन लो 7 नंबर कहाँ आया, वहां पर मेरी कौन सा नंबर आया, ऐसे कर। पर रट्टे मारने पड़ेंगे 12 राशियों के नाम। वो क्लियर हो गए। फिर ये तो कुछ भी नहीं है। जब मुझे पता है 6 नंबर मेरी कन्या राशि हो, तो कन्या राशि का स्वामी बुध। बुध मेरा कहाँ बैठा है, सिंपल आ गया लॉजिक। ठीक है। हाउस में कभी जी गिनती से कंफ्यूज मत होना बस। हाउस हमेशा कहीं लिखे नहीं होते, हमें काउंट करके ही पहुंचना है। ठीक है। हाउस ऑलवेज काउंट। जब भी लगना से यहाँ एक लाइन खींच लिया करो, ये मेरा फर्स्ट हाउस है, मुझे काउंटिंग हमेशा यहीं से करती है। ठीक, नहीं आएगा कल दोबारा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल 12 नाम लिख याद कर लीजिए राशियों के। 12 राशियों के नाम और उनकी अपनी अपने घर, कि जैसे आपको राशि याद हो जाएंगी तो उनके स्वामी। 1 और 8 मंगल, 3 और 6 बुध, 2 और 7 शुक्र, 4 चंद्रमा, 5 सूर्य, 9 और 12 गुरु, और 10 और 11 शनि। बस इतना बेसिक आपको याद करके कल क्लास में आना है। ठीक है नेहा? आगे मंगल का के सब जी मेष मैम। छोड़ो, और इतना वृश्चिक। बेसिक। एक बार हम दोबारा ठीक याद कर लें, मंगल के मेष और वृश्चिक है। हाँ, एक बार ऐसा करते हैं, और मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ तो लिख आपको दो आप, क्लियर हाँ। भी हो जाएगा। वो क्लियर हो जाएगा मेरे क्योंकि साथ हमने साथ ठीक लिखते है जाओ। लिखा है। पता नहीं वो सही है कि नहीं है। देखिए, सबसे पहले मंगल। मंगल को अलॉट है मंगल मेष, मतलब 1 नंबर में दोनों और लिख देती वृश्चिक हूँ, और वृश्चिक मीन्स 8। 8 नंबर। हम दोनों चीजें लिखते हैं ताकि इजिली हो जाए। आगे आता है शुक्र। शुक्र को मिला है वृष राशि या टॉरस या 2 नंबर, और दूसरी मिली है तुला मीन्स 7। मंगल के शुक्र के बाद हम चलेंगे बुध के पास। बुध को अलॉटेड है मिथुन और कन्या। मिथुन मतलब 3 और कन्या मतलब 6। चंद्रमा को मिली है 4 नंबर अर्थात कर्क राशि। सूर्य को मिली है 5, इट मीन्स सिंह राशि। इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में लिख लो। एक्चुअली हिंदी में लिखना बड़ा मुश्किल है वैसे। हाँ, इंग्लिश याद कर लो एरिस, ये नहीं, ऐसे पर कर लो वो स्कॉर्प। इंग्लिश भी नहीं, फायदा नहीं लगेगा ना, बिकॉज हम चंद्र राशि पे देखेंगे और हम सन साइन के नाम ले तो वो बड़ा अजीब लगता है। और फिर क्या होगा ना, अभी हम नक्षत्रा पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन हिंदी में कर रहे हैं। फिर वो नक्षत्रा देखने में भी दिक्कत आएगी आपको। तो बेटर है एक बार याद हो जाएंगी, फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। हम इंग्लिश में भी तो नाम याद करते ही हैं हम। करेक्ट। क्या 9 गुरु, ये मैंने कहा गुरु। गुरु को मिली है 9 नंबर अर्थात सजिटेरियस मतलब धनु, और 12 नंबर मतलब मीन।
शनि, शनि को मिली है दो राशियां, मकर और कुंभ। मकर की हो गई 10 और कुंभ की हो गई 11। नहीं नहीं नहीं, समझ नहीं आ रहा, फिर कंफ्यूज हो गया, रुक जाओ। ये चंद्र का, एक सेकंड, हमारा मंगल का हुआ मेष और वृश्चिक 1 और 8, शुक्र का एक, हुआ वृष और तुला हाँ, 2 और 7, हाँ, बुध का हुआ मिथुन 3 और 3 6। कन्या 6, हम्म, उसके बाद चंद्र का हुआ कर्क 4, 4। सूर्य का हुआ सिंह 5, हाँ, गुरु का हुआ धनु 9। 9 और 12, मीन। 9 और 12। 12, 12, 12 सबसे आखिरी ओके राशि 12। ओके, ठीक है। और मीन का? मीन का 9 और 12 ना, मीन राशि 12 नंबर। 12 नंबर मीन राशि। तो 9 और 12 ही हुआ मीन का भी लॉर्ड। गुरु, गुरु का लॉर्ड गुरु, हुआ ना, मीन तो गुरु राशि है। लॉर्ड हुआ। मीन और धनु का, धनु राशि और मीन राशि के देवता होते हैं गुरु। ओके, मीन राशि और धनु राशि, ओके। धनु राशि। अब राशि हो गई बची दो, मकर और कुंभ। हाँ जी। 10 और 11 इन दोनों के स्वामी होते हैं शनि। कुंभ और मकर शनि, 10 और 11। निधि, ये कहीं लिखे हुए हैं क्या? आपने कुछ इसका अब दिया मैं पीडीएफ? पीडीएफ भेज रही हूँ आपको। हाँ, पीडीएफ पीडीएफ भेज दे रहे रही हो? हूँ मैं आपको। हाँ, ओके। मैं पीडीएफ भेज रही हूँ, पीडीएफ में लिखा हुआ है सब। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए। तो बस अब मोटा मोटा याद कर लीजिए। 1 8, 1 7, 2 7, फिर 3 6, फिर 9 12 और 10 11। बाकी 4 और 5 तो एक एक ही है। तो 1 8 2 7 3 6 9 12 10 11। टाइम लगेगा, नॉट हरी। रोज हम यही सब बातें बोलेंगे ना, पूरा दिन हमें हाँ यही बोलना है। मेष वृश्चिक वृष तुला, इसका राशि है, वो याद हो जाता है। थोड़ा थोड़ा आप घर में करोगे। मैंने कहा ना, अब आपको क्या करना है, ये सब आप एक चार्ट बना लो। उस चार्ट को मैं भेज रही हूँ अभी आपको पीडीएफ में, एक बार और देखो। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी कुंडली बनानी है। अब आपको क्या करना है अभी इसके बाद, अभी अभी करना, मतलब छोड़ना मत। अभी बनाओ अपनी कुंडली। अभी जस्ट 10 मिनट लगेंगे ये काम करने में। होमवर्क जस्ट के जस्ट फिनिश कर। ये कुंडली बनाओ। अपना लगना देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लगना लिख लो। ये सारी काउंटिंग लिख लो। उसके बाद जहां जहां ग्रह लिखे हैं वो लिख लो। अब यहाँ पर अपनी वो लिस्ट रख लेना। अब उस लिस्ट में देखो, एक नंबर कहाँ लिखा हुआ है। उस एक नंबर में मतलब जहां भी लिखा हुआ है उसका देवता हो गया मंगल। अब ढूंढो मंगल कहाँ है, कौन से हाउस में है। बस उसके आगे उसका हाउस नंबर लिख दो। 6 में है, 7 में है, 8 में है, 12 में है, 11 में, जहां भी अ- लिखा हुआ है। फिर अपनी दो वो कहाँ नंबर से को, निकाले कुंडली? उसमें से ही, एस्ट्रो सेज में से? हाँ हाँ, आप वहां से निकाल लो। कैसे बनानी है, एस्ट्रोसेज में आप जब कुंडली पे जाओगे सबसे पहले आपका नाम लेंगे। तो आपने अपना नाम डाल लो, वो सेव हो हाँ जाती है वो, फिर लेटर ऑन के लिए, है ना। फिर उसके बाद आपको वो डेट पूछेंगे। अब अपनी डेट का मेंशन करो, यहाँ पर मंथ का, यहाँ ईयर का। एंड उसके बाद वो पूछेंगे टाइम। टाइम आज 24 घंटे के हिसाब से होता है। अगर एएम है तो 12 में चलेगा, और 12 के बाद फिर 13 14 15 16 टिल 24 पीएम के लिए आएगा। वो एएम पीएम फिर अपने आप ले लेगा। और प्लेस डालो अपना, पुरुष या स्त्री, और दम बना लो। तो कुंडली बन जाएगी लग्न की। तो लग्न वाली कुंडली लिखा होगा वहां पर, लग्न। तो लग्न वाली कुंडली जो बनानी है उसे हम D1 कहते हैं। ये लग्न चार्ट बनाइए। उस लग्न चार्ट के हिसाब से आप अपना लग्न बताइए मुझे, राशि बताइए, और फिर जो जो नंबर जहां जहां लिखा हुआ है, एक नंबर कहाँ एक नंबर जहां भी लिखा हुआ वट, उसका मंगल हो गया रिप्रेजेंटेटिव लॉर्ड। उसका लॉर्ड कहाँ में बैठा है, वो हाउस नंबर, जैसे मान लो 6 में बैठा, 6th हाउस। 2 नंबर मतलब शुक्र, तो यहाँ लिखो शुक्र कहाँ बैठा है, मान लो 5th में बैठा है तो 5th हाउस। बस इतना सिंपल। आपको एक चार्ट बनाकर मुझे व्हाट्सएप करना है। नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर से करेंगे।
कोई ऐसा रूल नहीं है, मुझे नहीं आया समझ, कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कुंडलियां देखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट हम उसको इजीएस्ट वे में और ऐसा चलेंगे कि बेसिक बेसिक चीजें आ जाए, क्योंकि हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। बेसिक बेसिक लेके चलेंगे कि एक चार्ट को इजीली प्रेडिक्शंस कैसे करने। हमारा टारगेट है प्रेडिक्शंस करना, 100% प्रेडिक्शंस देना, ठीक है ना? मेरे तो बस अजीब सा ही बना है कुछ कुंडली, लग्न वाली। दिखाओ मुझे। कैसे दिखाऊं? कैसे दिखेगा ही नहीं? दिखेगा? स्क्रीनशॉट लेके उसमें ग्रुप में भेज दीजिए ना। मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ। स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में भेजो, मैं देख हाँ, लेती हूँ। स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में बस भेज दीजिए। इसमें एक ही तरफ है सारे, उस तरफ है ही नहीं कुछ। हाँ, तो वो आपके ग्रह ऐसे होंगे ना, काल सर्प दोष में हो ना आप। ओ अच्छा। ऐसे जरूरी थोड़ा ना होता है कि कुंडली में सारे ग्रह दूसरी साइड भी आए। अगर काल सर्प दोष की कुंडली होगी तो ग्रह हाँ हमेशा आधे हाफ में ही होंगे, दूसरा हाफ खाली होगा। हाँ, एक केतु है बस उस तरफ, बाकी सब इधर है। हाँ, तो काल सर्प दोष की कुंडली है आपकी। अच्छा। आप इस कुंडली को बनाओ, उस कुंडली को बनाकर आप मुझे स्क्रीनशॉट दे देना। मुझे कैसे पता लगे आप लोगों ने सही बनाई गलत बनाई? हम्म। जी। है नहीं, मुझे भी तो चेक करना है, पता लगा आप गलत कर रहे हो, सारी कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। हम्म। अपना अपना स्क्रीनशॉट दो ताकि मुझे चेक करने के लिए आसानी हो जाए। और फिर आप ऐसा एक चार्ट बनाओ ऑन पेपर, फिर लगना लिखो, अपनी राशि लिखो, और उसके बाद वो चार्ट में अपने अपने लॉर्ड को लिखो, मेरा लॉर्ड कहाँ कहाँ बैठा है। फिर कल एक चीज अच्छी, बहुत अच्छी बताऊंगी इसी चीज से। आज नहीं बताऊंगी, वो कल बताऊंगी जब आप मुझे होमवर्क भेज दोगे, कि कितना इफेक्ट आता है कि आपका कौन सा घर ज्यादा एक्टिव है आपकी लाइफ में, ज्यादा क्या होगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे। मजा बहुत आएगा जब करोगे ना, और जब रिजल्ट्स मिलेंगे तब सोचोगे न्यूमरोलॉजी कुछ भी नहीं है कुंडली के सामने। आप इतने बड़े बड़े प्रेडिक्शंस कर सकते हो न्यूमरोलॉजी, आपको तब लगेगा मैं कहाँ फंसा हुआ था न्यूमरोलॉजी में, पहले ये सीख लिया होता तो न्यूमरोलॉजी नहीं सीखते। ऐसा हो जाता है। अच्छा। ठीक है, कल मिलते हैं 5 बजे विद ठीक होमवर्क। है। हम्म। ओके मैम। चलो, ओके। राधे राधे। रा, राधे राधे। राधे राधे राधे। मैम, राधे राधे। राधे।